हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट करना। और हाँ, आपको किस सीरियल की अपडेट चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे आपके लिए लाने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर रमन सारा परिवार भल्ला परिवार एक पार्टी में आए होते हैं, जहाँ पर रमन के जो गाल होता है वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है और सूजन भी आ चुकी होती है। यहाँ पर रमन इशिता को वाइन पिला देता है और इशिता सोचती है कि रमन ने उसे वाइन में हीरा पिला दिया है, तो वो रोती है और नशे के हालत में वो कुछ भी बड़बड़ाती है। कहती है कि अब मैं तो जिंदा नहीं रहूँगी, ये रावण कुमार ने मुझे हीरा मेरे वाइन में मुझे पिला दिया है। तभी यहाँ पर रमन की माँ और सिम्मी, रूही और आदि घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जानबूझकर यहाँ पर इशिता उल्टियाँ करने की कोशिश करती है क्योंकि वो नशे की हालत में है। सिम्मी कहती है कि ये तो मदरासन बहुत ज़्यादा नाटक कर रही है, इसने कुछ चीरा वीरा किया हुआ नहीं है, फिर भी कितनी ड्रामेबाज है। रमन बोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे बोला नहीं जाता, उसके मुंह में काफ़ी सूजन आ चुकी होती है। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर शगुन और अशोक एक हो चुके हैं और शगुन अपनी अशोक को दोनों भाइयों में दरार डालना चाहती है और वह अशोक को भड़का देती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी सारी जायदाद हड़पना चाहता है, इसी वजह से वो सब कुछ कर रहा था। सूरज कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। शगुन कहती है कि मुझे अशोक ने बुलाया है, मैं ऐसे ही किसी के घर पे नहीं जाती है। तभी अशोक आता है और कहता है कि मैंने ही इसे बुलाया है। सूरज कहता है कि ये लड़की तुम्हें बर्बाद करके रहेगी और तुम इसके लिए अपने भाई पे शक कर रहे हो। तभी यहाँ पर अशोक कहता है कि मैं जो सही है मैं वही कर रहा हूँ और आप हमारे बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा होगा। सूरज कहता है कि फिर मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। यहाँ पर अशोक कहता है कि हाँ जाओ तुम यहाँ से, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। शगुन को यह देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। शगुन कहती है कि इसी इसी की वजह से ही मैं अशोक से दूर हुई थी और इसी की वजह से ही अशोक ने मुझे इस घर से निकाला था। अब देखते जाओ इसे कैसे मैं इस घर से निकाल के रहूँगी। शगुन सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में फिर से इशिता का ड्रामा शुरू हो जाता है क्योंकि इशिता को यही लगता है कि रमन ने उसे जो हीरा था जो इशिता के लाया था वो ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया है। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि ये लड़का बहुत बदमाश हो चुका है, मेरी बहू की ऐसी हालत इसी की वजह से हुई है। यहाँ पर इशिता बहुत रोती है और कहते हैं कि मम्मी जी जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँ तब मेरी वो कांजीवरम की साड़ी है तुम रूही को दे देना और मेरे जो बाकी की चीज़ें हैं वो आदि को दे देना। ये दोनों बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपको कुछ नहीं होगा। तभी एटर आता है और कहता है कि मेरी ही गलती है, जब मेरी गर्लफ्रेंड की और मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैंने सोचा था कि हीरा निगल कर मैं मर जाऊँ। तो जब ये सर ने वाइन मंगवाई तो मुझे पता चला कि आप पीने वाले हो, तो मैंने वो हीरा निकाल दिया था। तभी इशिता को समझ में आता है कि उसने वाइन पी है। यहाँ पर इशिता कहती है कि ये रावण कुमार ने मुझे वाइन पिला दी। वो रोती है, जहाँ बहुत रोती है और वेटर कहता है कि नहीं मैडम, मैं डालने वाला था मेरे लिए, पर मैंने डाला नहीं था हीरा वाइन में। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि मैंने आज तक वाइन नहीं पी है और तुमने मुझे वाइन पिला दी है। देखो ना मम्मी जी आपका बेटा कितना शरारती है और देखो मेरी हालत ये रावण कुमार की वजह से हुई है। इशिता को कुछ भी याद मुझे कुछ भी बड़बड़ाती है। वो यहाँ पर इशिता के काफ़ी हंसते हैं सब कुछ। रमन को जो है वो गाल में सूजन आने की वजह से वो बोल नहीं पाता। यहाँ पर आदि भी इशिता को समझाता है कि मम्मा कुछ ही नहीं होगा आपको, अब घर चलिए, अब बहुत हो चुका है, आपने बहुत पी ली है। यहाँ पर जैसे तैसे यहाँ पर इशिता को गाड़ी में बिठाते हैं। शिम्मी कहती है कि इस लड़की ने तो आज पूरा पागल करके रखा है, पूरी पार्टी की बैंड बजा दी है। बोल इन दोनों को हमने एक साथ इसीलिए ही यहाँ पर बिठाया था कि वो एक दूसरे को आई लव यू बोल सके, पर इन्होंने तो हंगामा करके रखा है इस पार्टी में। खासकर ये इशिता ने कितनी शराब पी कर रखी है, उसे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है वो क्या क्या बोली जा रही है। वो इशिता है वो जो पूरी पार्टी में हंगामा कर देती है और वाइन पीकर यहाँ पर रमन से तो वो संभाली नहीं जाती, पर रमन की माँ और सिम्मी और आदि दो तीनों मिलकर इशिता को उठाते हैं और कहते हैं कि तुम अब चलो, तुम बहुत हो चुका है, अब यहाँ पर हमें तमाशा नहीं करना है। इशिता काफ़ी हंसती है जोर जोर से ही और कहती है कि मैंने हीरा नहीं पिया है और मुझे कुछ भी नहीं होगा। रूही इशिता की तरफ ही देखती रहती है। तभी आदि कहता है कि दादी आप छोड़ो, मैं पकड़ता हूँ इशिता आंटी को। दूसरी तरफ यहाँ पर जो
शगुन है वो अपनी चाल चली जा रही है इन दोनों भाइयों में दरार डालने की। और वो सोचते हैं कि फिर से वो अशोक की ज़िंदगी में वापस आ सकती है, पर अशोक अशोक कैसे इस लड़की पे फिर से भरोसा कर सकता है, ये दोनों भी एक जैसे ही है। तभी यहाँ पर अशोक अशोक का जो नौकर होता है वो कहता है कि सूरज सर ने आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है और आपके बिना उसके बिना आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। यहाँ पर शगुन कहती है कि देखा तुम्हारा भाई कितना चालाक है, मैं पहले से ही कह रही थी ना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे अकाउंट बंद कर दिए हैं। तभी यहाँ पर अशोक अपने भाई को फ़ोन लगाता है। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर इशिता सो जाती है गाड़ी में ही बैठ बैठ कर, और सब उसे हंसने लगते हैं कि कैसे शराब पीकर इसने हंगामा किया है। यहाँ पर वो आदि के कंधे पर सर रखती है। आदि जानबूझकर उसका जो सिर होता है इशिता का वो रमन के कंधे पर डाल देता है और काफ़ी हंसने लगता है। यहाँ पर आदि भी अब इशिता को बहुत पसंद करने लगा है और इशिता को अपनी माँ मानने लगा है। तभी आदि सॉरी रमन देखता है कि आदि ने उस इशिता का सर उसके कंधे पे डाला है, तो रमन मुस्कुराता है और उसे संभाल लेता है। तभी यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि इस मद्रासन ने तो हमें आज बहुत तंग किया है और बहुत हँसाया है। यहाँ पर उसकी हरकतें, इशिता की हरकतें सबको पसंद आती है, क्योंकि उसने शराब पी होती है तो उस शराब में कुछ भी बोलती है, कभी रोती है, कभी हंसती है और कुछ भी बोलती है। इसी वजह से जैसे ही घर आता है यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि मैं तो बच्चों को लेकर चली, रमन तुम अपनी बीबी को लेकर आना। तभी यहाँ पर रोमी और उसके पापा बाहर ही खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि इतना टाइम। तभी यहाँ पर सिम्मी बताती है कि देखो ना इशिता भाभी ने वाइन पी ली है और बहुत हंगामा किया है। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी यहाँ पर आदि उसे लेकर जाता है। तभी यहाँ पर रिंकी भी अपनी गाड़ी से उतरती है अपनी बैग लेकर। सिम्मी कहती है कि ये रिंकी है, इतनी बड़ी बैग लेकर क्यों आई है, क्योंकि रिंकी में और मेहर में थोड़ी सी अनबन हो जाती है, क्योंकि मेहर भी बहुत शराब पी ली होती है और उसी पार्टी में। तभी यहाँ पर सब घर वाले उससे पूछते हैं कि तू इतनी रात को क्यों आई और इतनी बड़ी बैग लेकर। रिंकी कहती है क्या मैं अपने घर भी नहीं आ सकती। तभी यहाँ पर सिम्मी पूछती है कि सब कुछ नॉर्मल तो है ना। रिंकी कहती है कि हाँ बाबा सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पर मिहिर कुछ काम की वजह से 2-3 1 हफ्ता लग जाएगा उसे, काम की वजह से वो बहुत बिजी रहने वाला है। तो मैं अकेली क्या करूँगी उस शगुन के साथ रहकर, वो तो अपनी ट्रिप पे बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मम्मी पापा के पास चली जाती हूँ। और यहाँ पर सिम्मी कहती है कि मम्मी अभी तक भाई और भाभी तो देखो ना गाड़ी में ही सोए क्या, रात भर इनका यही प्लान है कि गाड़ी में ही सोना है। तभी यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि हमें क्या करना है, दोनों के दोनों वहाँ कहाँ पर भी सोए, हम तो पर्दे लगाकर घोड़े तान कर सो जाएंगे। यहाँ पर रमन उसे लेकर आता है इशिता को और देखता है उसकी उसकी तरफ तो काफ़ी मुस्कुराता है, उसका मासूम चेहरा उसे याद आता है। जब यहाँ पर सुबह हो जाती है और इशिता का सिर बहुत दर्द करता है। वो कहती है कि ये रावण कुमार ने मुझे कितनी शराब पिला दी थी रात को, और मैं कभी शराब नहीं पीती और मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ मिहिर भी जग जाता है अपनी नशे के न उसका तो नशा ही उतर जाता है और उसका भी सर दर्द करता है। कहता है कि कल रात को बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। वो आता है रिंकी को घर में ढूंढता है, रिंकी कहीं मिल नहीं रही हो, इसी वजह से वो फ़ोन लगाता है और कहता है कि रिंकी तुम कहाँ पर हो। रिंकी कहती है, फ़ोन उठाती है और कहती है कि मिहिर मैं अपने घर आई हूँ कुछ दिन के लिए। मिहिर कहता है कि बिना बताए कैसे चली गई तुम, मुझे बताना चाहिए था ना, जब अच्छा हुआ चली गई तो रहो वहाँ पर 3-4 दिन रहो और फिर वापस आ जाना, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी रिंकी कहती है कि हाँ मिहिर सब कुछ ठीक है, मैं ऐसे ही आई थी। तभी यहाँ पर रिंकी की बात सिम्मी सुन रही होती है और सिम्मी को समझ आ जाता है कि रिंकी कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। यहाँ पर मिहिर को भी पता नहीं होता है कि रिंकी ऐसे अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई है। क्या उसने नशे की हालत में ऐसा कुछ कहा था रिंकी से कि रिंकी इस घर को छोड़ के चली गई है। अब सिम्मी उससे पूछेगी बाद में कि क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में। तो